brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखिए, बात यह है कि वो ब्लास्ट तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज जिस तरह से वो जिसने लाल किले के सामने स्वयं को ब्लास्ट करके और देश के मेरे दर्जन भर से अधिक लोगों की जान ले ली, 2 दर्जन के करीब लोगों को घायल कर दिया और भारत को आतंकित करने की जो साजिश रची, उस व्यक्ति के जो वीडियो सामने आया आज, वो बड़ा गंभीर मामला है। उसने जिस तरह से कहा है कि ये जो सेल्फ बम्बिंग है वो कोई गलत नहीं है और इसको गलत मिसअंडरस्टूड किया गया। वो कहता है कि इस्लाम के अनुसार ये तो शहादत है। आप देखिए कि इस्लाम के अनुसार शहादत है, ये एक डॉक्टर कह रहा है और इसके बावजूद भी सारे इस्लामिक संघ जगत के लोग और सारे जो विपक्ष के नेता, चाहे वो महाराष्ट्र का आतंकियों का अबू जान हो या फिर वो जो हुसैन हो, चाहे आतंकियों की महबूबा हो या जिहादियों का अब्दुल्ला हो या नमाजवादी पार्टी का सरगना हो, ऐसे तमाम विपक्ष के नेता उसी दिन से चिल्ला रहे हैं बिना पूछे। कह रहे हैं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, उसको मजहब से नहीं तोलना चाहिए। और अभी क्या है, वो तो खुद कहता है इस बात को। और आज तक आपने कभी नहीं कहा कि हाँ, मुस्लिम यूथ को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो इस्लाम से सीधे सीधे जोड़ रहा है और फिर कह रहे हैं कि ये आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अरे मजहब तो इस्लाम का ही होता है। ये जो मजहब जो बता रहा है वो क्या है आखिरकार? इस्लामिक उलेमाओं को और जितने भी चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल उलूम देवबंद का भी तो एक मुफ्ती पकड़ा गया है ना जी उसमें। आखिरकार वो क्या कर रहा था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों चुप है इस बात को लेकर के? अब तो कोई बताए कि आखिरकार आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता, आतंकवाद को कोई मजहब होता है कि नहीं होता। हालांकि मैं मानता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो तो अधर्म है, कोई धर्म है, लेकिन मजहब तो होता है ना। ये तो इस आतंकी के इस वीडियो से भी साबित हो गया और ऐसे कई बार हुआ है। 72 हूरों की चाहत में, शराब और शबाब के अंधकार में जन्नत को जाने की जितनी जल्दी इन इस्लामिक यूथ को है, मुझे समझ में नहीं आता। ये स्वयं को जाने के चक्कर में, स्वयं को वहाँ तक पहुँचाने के चक्कर में कितने लोगों की जान लेके जाएंगे। दुनिया को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस्लाम को फिर भी शांति का धर्म कहते हैं। कैसी शांति है भाई, जो लोगों के दिन में जलने, मरने, काटने की एक ही चीज़ सनक सवार रहती है और उसके बावजूद बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं। आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही आपकी चुप्पी रही ना, तो यही माना जाएगा कि आप भी उस जिहादी गैंग के हिस्से हैं। सभी को, जितनों ने अभी इस घटना की भर्त्सना नहीं करी और जिन लोगों ने भी आतंकियों के घर ढहाए जाने पर उनके जैसे लग गया, जैसे उनके दिल ढह गया, उनको अब इस पर बोलना पड़ेगा। और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपके जैसे लोगों की मानसिकता के कारण ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं और वही मानसिकता है जो दुनिया को आतंकित करके और दुनिया की शांति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। सर, फिदाइन का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है और लोग डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। उनकी फैमिली ने भी डिनाई किया है कि हमारे बच्चे से खाई नहीं, बहुत रहम दिल था। फिर ये क्या साइकोलॉजी है? रहम दिल था तो वीडियो में क्या बोल रहा है? वो वीडियो सामने उसी का है ना वीडियो, और साफ साफ कहता है कि ये कोई सेल्फ बॉम्बिंग नहीं है, ये मार्टिरडम फॉर इस्लाम है, इस्लाम के लिए शहादत है। ये इस्लाम इसका कौन सा है और आपका इस्लाम कौन सा है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। लोग बार बार कुरान को कोट करते हैं, हदीस को कोट करते हैं, शांति का धर्म है, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी कुरान और इसकी कुरान अलग क्यों है। जो दिखने वाली कुरान है वो बिकने वाली कुरान क्यों नहीं है? जो आखिरकार दिखने वाली जो कहने वाली कुरान है वो अपनाने वाली कुरान क्यों नहीं है? दोनों में अंतर क्यों है? उसी कुरान को वो कोट करता है, उसी कुरान को वो कोट करता है। ये दुनिया को समझाना तो पड़ेगा भाई, कौन सी कुरान ठीक है, क्या वास्तव में 2 कुरान है क्या? ये इस्लाम के नाम पर
जो अनाचार, पापाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंक और जान लेने की जो परिपाटी चल पड़ी है, ये रोकनी पड़ेगी और दुनिया को भी समझना पड़ेगा कि कब तक अब इनको छुपाते रहोगे, कभी तो एक्सपोज होना पड़ेगा।